ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली क्रमांक 165। इसमें अनुभव इति ये प्रतीक है। प्राचीनाः, दीपिका में देखिए, भावनाम लक्षयति अनुभव इति, वहां से देखते हैं। प्राचीनाः तत्तद विषयक, किरणावली में तत्तद विषयक स्मृतिम तत्तद विषयक संस्कारंच प्रति तत्तद विषयक अनुभवत्वेनैव हेतुता न तु तत्तद विषयक ज्ञानत्वेन व्याप्य धर्मेण कारणत्व संभवे व्यापक धर्मस्य अन्यथा सिद्धत्वात् अनुभवत्वस्यापि जातित्वात् गौरवाभावाच्च इति स्वीकुर्वन्ति। प्राचीनाः स्वीकुर्वन्ति, क्रियापद स्वीकुर्वन्ति है। क्या वो स्वीकार करते हैं? तत्तद विषयक स्मृतिम तत्तद विषयक संस्कारम च प्रति, मतलब तत्तद विषयक स्मृतिम प्रति तत्तद विषयक संस्कारम प्रति तत्तद विषयक अनुभवत्वेन एव हेतुता। उसका जो अनुभव है उसमें कारणता है। अनुभवत्वेन एव हेतुता, इसका अर्थ पहले समझ लो थोड़ा मोटा मोटा। जो अनुभव होता है, जैसे घट का अनुभव हुआ, अयम घटा, उस अनुभव से एक संस्कार बना। संस्कार होने पर उत्तर काल में कभी उसकी स्मृति होगी, तो तद विषय का अनुभव कारण बना संस्कार का, और फिर वही अनुभव स्मृति का भी कारण बनता है। ये बता दें। न तो तत्तद विषय का ज्ञानत्वेन, ये भेद क्या कर रहे हैं अनुभव और ज्ञान में। अनुभव को स्वीकार करके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो किसका व्यावर्तन हो रहा है? स्मृति का। क्योंकि अनुभव और स्मृति ये दोनों ज्ञान है, तो हम कहेंगे केवल अनुभव को रखेंगे, ज्ञान को नहीं। अनुभव को रखेंगे मतलब ज्ञान में स्मृति भी आ जाती है, तो स्मृति को छोड़ना पड़ेगा आपको। न तो तत्तद विषय का ज्ञानत्वेन व्याप्य धर्मेण कारणत्व संभवे व्यापक धर्मस्य अन्यथा सिद्धत्वात्। व्यापक और व्याप्य, अनुभव क्या होगा, व्याप्य या व्यापक? ऑनलाइन वाले बताएंगे। व्याप्य। अनुभव हो जाएगा व्याप्य, और ज्ञान होगा व्यापक, क्योंकि ज्ञान में स्मृति भी है। इसलिए व्याप्य धर्मेण कारणत्व संभवे व्यापक धर्मस्य अन्यथा सिद्धत्वात्। जो व्यापक धर्म है अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा सिद्ध का अर्थ क्या है कि वो अन्य रूप से चरितार्थ हो गया, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जल लाने के लिए क्या आवश्यक है, तो घट आवश्यक है, तो बोले द्रव्य आवश्यक है, और द्रव्य तो व्यापक है, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं, वो अन्यथा सिद्ध है। और अनुभव जो है उसमें अनुभवत्व जाति रहेगी, तो अनुभवत्वस्यापि जातित्वात्, वो जाति भी है।
और उसमें गौरव का अभाव है, मतलब इसमें लाघव है। गौरवाभावाच्य का अर्थ है कि उसमें लाघव है। इति स्वीकुर्वन्ति, ये ऐसा प्राचीन नैयायिक स्वीकार करते हैं। नवीनास्तु, नव्य न्याय वाले जो हैं, तत्तद विषयक स्मृतिम तत्तद विषयक संस्कारंच प्रति तत्तद विषयक ज्ञानत्वेनैव हेतुता न तो अनुभवत्वेन। ये क्या कहते हैं कि विषय के स्मृति के प्रति और विषय के संस्कार के प्रति उसका ज्ञान है, उसमें हेतुता है। ज्ञानत्वेन हेतुता न तो अनुभवत्वेन, मतलब किसको ये स्वीकार करते हैं हेतु में? स्मृति को। स्मृति को भी अनुभव से भी संस्कार बनेंगे, स्मृति से भी संस्कार बनते हैं, ये नव्य वाले हैं। फिर संस्कार से क्या उत्पन्न होगा? स्मृति। तो इसका अर्थ क्या हो गया? अनुभव से भी संस्कार, उससे स्मृति, स्मृति के भी संस्कार, उससे भी स्मृति, ये नव्य वाले मानते हैं। संस्कारस्य स्मृत्यात्मक फलनाश्यतया प्रथम स्मरणेन तज्जनक संस्कारस्य नाशेन एकवारम अनुभूतस्य एकवारम स्मरणानंतरम पुनः पुनः सर्वानुभूत स्मरण अभाव प्रसंगात। अब और एक इनका न्याय वालों का एक विशेष क्या मानना है, ऐसे समझो कि आपके पास कुछ, समझो धन राशि, कुछ धन पड़ा है, एक एक रुपए के कुछ सिक्के पड़े, उसमें से एक उठाया, बस अब वहां अवकाश हो गया। तो जैसे अनुभव से संस्कार बनते हैं, उस संस्कार से एक बार स्मृति हो गई, वो संस्कार का नाश हो गया। मतलब कौन से संस्कार का नाश हुआ? अनुभव जन्य संस्कार का नाश हो गया, क्योंकि वो अनुभव से जन्य था। तो अनुभव जन्य संस्कार का नाश हो गया। अब वहां कोई अनुभव नहीं रहा स्मृति की उत्पत्ति के लिए। वो ये वाक्य बता रहा है, संस्कारस्य स्मृत्यात्मक फल नाश्यतया। संस्कार क्या है? एक बार उसकी स्मृति हो गई, स्मृत्यात्मक फल नाश्य। फल नाश्यत्व किसमें रहेगा? संस्कार में। और फलत्व, फलत्व किसमें रहेगा? स्मृति में। संस्कार जो है उससे स्मृति नाम का एक फल उत्पन्न हुआ। जैसे वो फल उत्पन्न हुआ, वो फल संस्कार का नाश कर देता है। तो पहली बार ही जब पहले अनुभव हुआ, संस्कार हुआ, फिर स्मरण हुआ, स्मरण होने पर तज्जनक संस्कार से नाशेन, वो संस्कार की स्मृति हुई, स्मृति उस तज्जनक, उसका जो जनक है संस्कार, उसका नाश करके एक वारम अनुभूतस्य एक वारम स्मरणानंतरम, एक बार अनुभव हुआ, फिर एक बार स्मरण कर लिया। जैसे हम पढ़ते हैं, अध्ययन कैसे करते हैं? एक बार पाठ में सुन लिया, फिर ज्यादा से ज्यादा अगले पाठ में एक बार स्मरण कर लिया, फिर एक बार स्मरणानंतरम पुनः पुनः सर्वानुभूत स्मरण अभाव प्रसंग, बार बार स्मरण हो ही नहीं रहा है। फिर से तीसरे दिन कोई पूछेगा क्या था सिद्धांत बिंदु में, अद्वैत सिद्धि, न किंचित स्मरामि, सर्वानुभूत स्मरण अभाव प्रसंगात, ये होगा। इसलिए इसका वारण करने के लिए वो कहते हैं अनुभवत्वेन नहीं, ज्ञानत्वेन लेना है। ज्ञानत्वेन कारणतायाम तु प्रथमानुभव नाशे अपि। इसके लिए समाधान वो क्या देते हैं? समझो अनुभव हुआ, संस्कार हुआ, संस्कार के बाद स्मरण हुआ, स्मरण होने के पश्चात जब वो स्मरण
बुद्धि वृत्ति समाप्त हुई, उसका भी संस्कार हो जाएगा। फिर समझो फिर आपने उसको याद किया, तो फिर स्मृति, स्मृति से फिर संस्कार बन गया। ये वास्तव में ऐसा होता है। जो चीज आप अनुभव समझो एक बार हुआ और स्मरण आप 10 बार करते हो, वो संस्कार दृढ़ हो जाएगा, मतलब ताजा हो जाता है। तो किसी की समझो स्मृति ये थी कि बचपन में कुछ उनको कोई मानसिक हादसा हुआ था, अब वो हर चौथे दिन उसको याद करते हैं। तो बस, तो हुआ था आज से 40 साल पहले, अभी भी याद है। क्यों? रोज स्मरण करते हैं उसको। इसी प्रकार समझो आप केदारनाथ एक बार गए थे दर्शन के लिए, लेकिन रोज सुबह ध्यान करते हो तो भगवान का ऐसे ही ध्यान करते हो। हम वहां शिवलिंग के पास खड़े थे, वहां ये पूजा हुई, फिर मन ऐसे प्रसन्न था, शांत था, भगवत प्रसाद ग्रहण किया, भगवान को स्पर्श किया, वहां विग्रह को चंदन लगाया, बिल्व चढ़ाया, सभी चीज, वो संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं। तो आपको कैसा कभी लगता ही नहीं कि आप भगवान से दूर हैं। ये बता रहे हैं, प्रथम अनुभव नाशे अपि स्मरणात्मक ज्ञानेन पुनः संस्कार पुनः स्मरण। फिर से एक बार स्मरणात्मक नाश हो गया संस्कार का, फिर उस स्मृति के कारण संस्कार बना, क्योंकि अभी ये केवल अनुभव को संस्कार का कारण नहीं मानते, स्मृति को भी संस्कार का कारण मानते। तो पुनः संस्कार है, पुनः स्मरणम, तेन पुनः संस्कार है, पुनः स्मरणम इति एवं पुनः पुनः स्मरण लाभात, पुनः पुनः उसी का स्मरण करते हैं। ज्ञानत्वेनैव, ज्ञा चाहिए वहां, ज्ञानत्वेनैव स्मृतिम संस्कारं च प्रति कारणत्वम् इति वदन्ति। ज्ञानत्वेन स्मृति के प्रति और संस्कार के प्रति कारणत्व, केवल अनुभवत्वेन नहीं। तदेव दर्शयति, उसको आगे बताते हैं। तो अनुभव वाला जो प्रतीक था वो 165 के दीपिका में अंत में है, अनुभवेति। आगे देखिए 166 में स्मृतेरपि संस्कार जनकत्वम नवीनैरुक्तम। वास्तव में ये ग्रंथ है जो प्राचीन नैयायिकों का है, और नव्य वालों को, क्योंकि उनके विचार थोड़े अलग प्रकार से उन्होंने देखा होगा कि हमारे अनुभव में सभी चीज नहीं बैठ रही है, अथवा ये भी देखा होगा कि कहीं कहीं बहुत विरोध है, अन्य सारे दर्शन सोच रहे हैं कि ये गलत सोच रहे हैं हम, तो कुछ उसको ठीक करके एक नव्य दर्शन हो गया। स्मृते है अपि कहा है, स्मृते है अपि संस्कार जनकत्वम नवीने ही उत्तम। टीका में अपिना अनुभव संग्रह, स्मृति है अपि संस्कार जनकत्व। अपि से क्या लेना? अनुभव, मतलब अनुभव भी संस्कार का जनक है, स्मृति भी संस्कार के जनक है। संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेन अनुभवः स्मरणं च इति उभयं कारणम् इति भावः। संस्कार के प्रति ज्ञानत्वेन अनुभव और स्मरण दोनों में ज्ञानत्व है, इसलिए दोनों कारण बन जाते हैं। ये एक विशेष है और ये साधना में बहुत आवश्यक है। ऐसे कि जो संस्कार हमको अनावश्यक है, जो दुष्ट है, उसका बार बार स्मरण करके हम उसी को ताजा कर देते हैं। जैसे कोई पहले, सभी लोग पहले इतने साधक नहीं रहते, धीरे धीरे हम साधक बनते हैं। तो पूर्व पूर्व की जो संस्कार है उसका स्मरण न किया जाए, केवल जैसे अभी हम अध्ययन करते हैं, अब जो हमारी स्थिति है उसी में रहा जाए। पूर्व पूर्व का जितना स्मरण करोगे उतने आप दुखी होते रहो, मतलब
आप भूतकाल में ही रहोगे। तो पूर्व में कहीं काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मात्सर्य, ये सब है। अब उसको बार बार स्मरण करके उसको ताजा करके फिर से षड्रिपु वाले बनना, ये ठीक नहीं है। ये हमको ग्रहण करना है। मुख्य ये सब चर्चा में जो हमको ग्राह्य होता है वो ये है कि पहले भी मैं ऐसा था, अभी भी वैसा ही हूं, तो क्या लाभ है। तथा चैतन्य मते नहीं, तथा च एतन मते, चैतन्य नहीं, तथा च एतन मते अनुभवजन्य इति स्थाने ज्ञानजन्य इति निवेशनीय। तो इन नव्य के मत में अनुभवजन्य के बदले ज्ञानजन्य ये पद निवेश करना है। इसका विस्तार अगर किसी को चाहिए, अति विस्तरस्तु अनुमिति ग्रंथे गादाधरीय अवलोकनीयम। गदाधर भट्ट जो है उनकी टीका में इसका विस्तार उपलब्ध है। आगे अब स्थिति स्थापकता, क्योंकि गुणों का वर्णन चल रहा है। 163 पृष्ठ पर हमने देखा, देखो उसमें अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना आत्ममात्र वृत्ति ही, ये दिया था मूल में चतुर्थ पंक्ति में 163 पृष्ठ पर अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना। तो वहां अनुभवजन्य के लिए बदले क्या पद देना है? ज्ञानजन्य। ज्ञानजन्य। ज्ञानजन्य स्मृति हेतु भावना, जो ज्ञानजन्य स्मृति हेतु भावना और आत्म मात्र वृत्ति, ये आत्मा मात्र में रहेगी। आगे दिया है अन्यथा कृतस्य, ये स्थिति स्थापक का वर्णन है। अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था आपादक स्थिति स्थापक। अब उसको बताते हैं। दीपिका में कहा स्थिति स्थापकम लक्ष्यति अन्यथा इति। टीका में नीचे पृथ्वी मात्र समवेतत्व समानाधिकरण संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। पृथ्वी मात्र में समवेत रहेगा, मतलब समवाय संबंध से जो संस्था, सारे गुण अपने द्रव्य में किस संबंध से रहते हैं? समवाय संबंध से। तो ये भी स्थिति स्थापकता, ये भी गुण है वो। और पृथ्वी मात्र वृत्ति है, इसलिए पृथ्वी मात्र समवेतत्व समानाधिकरण संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्व, और ये संस्कारत्व की व्याप्य जाति है। संस्कार जो है वो भी एक प्रकार के स्थिति स्थापकता है, एक प्रकार का संस्कार है। देखो संस्कार त्रिविधः पहले कहा था, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च इति। तो संस्कार 3 प्रकार का है, स्थिति स्थापक भी एक प्रकार का संस्कार है। तो इसलिए जो यहाँ कहा है संस्कारत्व व्याप्य, संस्कारत्व की व्याप्य जाति, तो संस्कारत्व क्या हो जाएगा? व्याप्य की व्यापक, क्या हो जाएगा? हाँ, ऑनलाइन वाले व्यापक, व्यापक। स्थिति स्थापक होगा व्यापक और संस्कार होगा व्याप्य। संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम, ये उसका लक्षण हो गया। संस्कारत्व व्याप्यत्व उपादानेन गंधत्वादिकम आदाय न गंधे अतिव्याप्ति ही। संस्कारत्व जाति, संस्कारत्व व्याप्यत्व ये देने से गंधत्व में लक्षण नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गंधत्व पृथ्वी मात्र समवेत तो है, लेकिन संस्कारत्व व्याप्य वहां जाति नहीं उपलब्ध है, इसलिए गंधत्व में लक्षण नहीं जाने से गंधे न अतिव्याप्ति। पृथ्वी मात्र समवेत इति अनुपादाने, अगर पृथ्वी मात्र समवेत नहीं देते और कहते केवल संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम, तो भावना को लेकर भावनात्वम आदाय भावनायाम अतिव्याप्ति, क्योंकि भावना भी संस्कारत्व जाति का व्याप्य है कि व्यापक है? व्याप्य है।
वहां लक्षण चला जाएगा। तो अतिव्याप्ति का वारण करते हैं। पृथ्वी मात्र निरूपित समवायावच्छिन्न वृत्तित्व लाभायैव जाति पदम। पृथ्वी मात्र निरूपित समवाय अवच्छिन्न वृत्तित्व लाभायैव जाति पदम। पृथ्वी मात्र निरूपित, पृथ्वी मात्र में जो रहती है, पृथ्वी मात्र के द्वारा जिसका निरूपण हो, समवाय अवच्छिन्न वृत्तित्व लाभाय एव, ये जाति पदम इसलिए दिया है क्योंकि वो पृथ्वी मात्र निरूपित हो, इसलिए। आकृष्ट दृष्टांत देते हैं इसका। इसकी सिद्धि कैसे होगी? आकृष्ट शाखादीनां परित्यागे पुनर्यथा पूर्व संयोग जनक क्रियायाः स्थितिस्थापक साध्यत्वात् स्थितिस्थापकस्य सिद्धि ही इति। जैसे कोई वृक्ष की शाखा है, उसको आपने खींच लिया, आकृष्ट शाखादीनां, उसको छोड़ दो। जैसे पुष्प के लिए या फल के लिए ग्रहण करते हैं, छोड़ने पर पुनः यथापूर्व संयोग जनक क्रिया जो होती है वो स्थिति स्थापक की साध्य है। इसलिए स्थिति स्थापक गुण की सिद्धि होती है। स्थिति स्थापक संस्कारत्व जाति ही क्रिया विशेष जनकता अवच्छेदकतया सिद्धा। ये जो स्थिति स्थापक संस्कारत्व जाति है, क्रिया विशेष जनकता अवच्छेदकतया सिद्धा। स्थिति स्थापक जो जाति है वो क्रिया विशेष जनकता का अवच्छेदक, एक वो क्रिया का जनक होगी स्थिति स्थापकता। तो क्रिया विशेष जनकता अवच्छेदकतया स्थिति स्थापक संस्कारत्व जाति सिद्धा। जैसे ये वृक्ष में एक क्रिया हो जाती है, मूल में वही दिया है, अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था आपादकः स्थिति स्थापक। तो पुनः अवस्था आपादक मतलब वहां कोई क्रिया होगी। सच, और वो कैसी क्रिया होती है? सच स्वजन्य क्रियानाश्य अतीन्द्रियश्च इति बोध्य। स से क्या लोगे? स्थिति स्थापक, क्रिया नहीं। स्थिति स्थापक जो है वो स्वजन्य क्रियानाश्य अतीन्द्रियश्च। स्वजन्य क्रियानाश्य, स्थिति स्थापक जो अर्थ है, पुनः तद अवस्था आपादक, फिर से उसी अवस्था में, अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्था। तो जो जैसे वृक्ष की शाखा खींची है तो पुनः उस अवस्था में पहुंचना। ऐसा होने पर क्या होगा? स्वजन्य जो क्रिया है उसका ये नाश्य है, और ये गुण जो है वो अतीन्द्रिय है। मतलब इंद्रियों से गुण नहीं दिखेगा। इंद्रिय जैसे चक्षुर इंद्रिय आपको वृक्ष दिखाएगी, शाखा दिखाएगी, शाखा में क्रिया का भान होता है, लेकिन स्थिति स्थापकता गुण जो है वो अतीन्द्रिय है। यहाँ ये विषय पूरा हो गया। अब ये कुछ थोड़ा विशेष यहाँ बता रहे हैं। वास्तव में मुख्य जो न्याय दर्शन है वहां सामान्य गुण कितने कहते हैं? 5 गुण को सामान्य कहते हैं, और जो विशेष गुण है वो सब में अलग अलग मानते हैं। जैसे वायु में कितने गुण हैं कुल मिलाकर? वो श्लोक आपने को ने देखा है, वायुर्नवैका दश तेजसो गुणा जलक्षिति प्राणभृतां चतुर्दश दिक्कालयोः पंच षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च। अच्छा, जीव के कितने गुण हैं कुल मिलाकर आत्मा के?
चतुर्दश, 5 सामान्य और 9 विशेष गुण। इस प्रकार चतुर्दश गुण के। ऐसे आकाश में कितने हैं? 6, 5 सामान्य और 1 शब्द। दिक्काल में केवल सामान्य। ऐसे ये श्लोक सभी को ये मतलब परिचय है कि नहीं? नहीं तो लिख लो, वायुर्नवैकादश तेजसो गुणा, ये एक पाद हो गया। जलक्षिति प्राणभृताम, समस्त पद है, जलक्षिति प्राणभृताम चतुर्दश, ये पूर्वार्ध समाप्त हो गया। वायुर्नवैकादश तेजसो गुणा जलक्षिति प्राणभृताम चतुर्दश। आगे दिक्कालयोः पंचषडेव चांबरे, दिक्कालयोः पंचषडेव चांबरे। महेश्वरेष्टौ, महेश्वरे अष्टौ, मतलब ईश्वर में 8 है, 5 सामान्य और ज्ञान इच्छा प्रयत्न। मनसस तथैव च, मन में भी 8 है। तो ये साधारण और अति प्रसिद्ध समझ है न्याय दर्शन में कि 5 सामान्य गुण है, बाकी विशेष है, किसी में कुछ किसी में कुछ। अब यहाँ देखो कैसे बताया है, थोड़ा इसका ग्रहण कर लेते हैं। मूल में देख, मतलब दीपिका में देखिए पहले, ये मूल में ये विषय नहीं है कि ये केवल दीपिकाकार ने दिया है। संख्यादयो अष्टौ नैमित्तिक द्रवत्व वेग स्थितिस्थापकाः सामान्य गुण, अन्य रूपादयो विशेष गुण। अब ये विभाजन केवल यहीं पर है, क्योंकि अन्य किसी ग्रंथ में सामान्य गुण से वो केवल 5 ही लेंगे। ये केवल थोड़ा देख लेते हैं। संख्यादयो अष्टौ, टीका में देखिए संख्यादि 8 क्या है। संख्या आगे क्या दिया है? परिमाण चाहिए, संख्या परिमाण, पृथक्व संयोग विभाग 5, फिर परत्व अपरत्व गुरुत्व इति अष्टौ, ये 8 कर दिए उन्होंने। संख्यादयो अष्टौ, तो इसमें 3 जोड़ दिए, परत्व अपरत्व गुरुत्व, सामान्य गुणा। हाँ, और वहां दीपिका में दिया है नैमित्तिक द्रवत्व वेग और स्थिति स्थापक, और भी 3। नैमित्तिक द्रवत्व मतलब द्रवत्व को 2 विभाग किए हैं, एक नैमित्तिक द्रवत्व और दूसरा कैसा रहेगा द्रवत्व? जो नैमित्तिक नहीं है वो कैसा होगा? सांसिद्धिक, अनैमित्तिक नहीं, सांसिद्धिक। तो सांसिद्धिक द्रवत्व को विशेष गुण में लिया है और नैमित्तिक द्रवत्व को सामान्य गुण में, और वेग और स्थिति स्थापका। अन्य रूपादयो विशेष गुण, और रूपादि जो है उसको विशेष गुण में लिया है। टीका में देखिए, सामान्य गुणत्वम च रूप स्पर्श अन्यत्वे सति द्रव्य विभाजक उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक संयोग विभाग वेग द्रवत्व आवृत्ति जाति शून्य गुणत्वम, ये लक्षण दिया। रूप स्पर्श अन्यत्व, द्रव्य विभाजक उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक, और संयोग विभाग वेग द्रवत्व आवृत्ति जाति शून्य गुणत्वम, ये सब हो जाएंगे सामान्य। टीका में आगे उसकी पदकृत्या भी की है और समझाया भी है। द्रव्य विभाजकता अवच्छेदकम पृथ्वीत्वादि, क्योंकि रूप स्पर्श अन्यत्व उसको छोड़ दो, सरल है, जिसमें रूप और स्पर्श को नहीं लेना है।
सामान्य गुण में। अच्छा, ये विभाग कैसे किया है? सामान्य पहले तो 5 ही कहा था, अभी सामान्य में अधिक ऐसे कैसे हो गया? तो जो 5 सामान्य गुण है वो सारे द्रव्यों में, पृथ्वी जल तेज वायु समस्त सारे द्रव्यों में 5 है। अब जो ये सामान्य कहते हैं इसका अर्थ है एक से अधिक में है, सभी में हो ये आवश्यक नहीं। ऐसे करके वो सामान्य है क्योंकि वहां भी है यहाँ भी, लेकिन विशेष केवल एक ही में होगा ऐसे। इस पर कोई कहीं और कुछ विश्लेषण नहीं है, अन्य टीकाओं में कोई इसका विस्तार नहीं है। मतलब किरणावली दीपिका की ही अन्य टीका में कहीं इसका उल्लेख नहीं है ज्यादा, तो जितना है उससे काम चला लेंगे हम। तो रूप स्पर्श अन्यत्व सती कर दिया। द्रव्य विभाजक क्या है? पृथ्वीत्वादि, ये विभाजकता के अवच्छेदक है। तद व्याप्यता अवच्छेदकम अवच्छेदकम च गंधत्वादि। पृथ्वीत्वादि द्रव्यत्व के विभाजक है, अद्रव्य के विभाजक है, और गंधत्वादि भी द्रव्य के विभाजक है। क्योंकि गंधत्व कहाँ रहेगा? तो केवल पृथ्वी में रहेगा गंधत्व गुण, तो वो भी विभाजक हो जाता है ऐसे गंधत्वादि। तत्शून्यत्वस्य संख्यादौ सत्वात् लक्षण समन्वय। संख्या आदि में तत्शून्यत्व, संख्या में पृथ्वीत्व रहेगा, मतलब पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व संख्या में रहेगा? नहीं रहेगा। और वहां गंधत्व, स्पर्शत्व, रूपत्व ये रहेगा? ये भी नहीं रहेगा। तो शून्यत्व से संख्यादो सत्वात् लक्षण समन्वय। एक मतलब पहला लक्षण वहां घटा दिया। क्या घटा दिया? द्रव्य विभाजक उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक। द्रव्य विभाजक उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक, उसके साथ जोड़ना शून्यत्व, क्योंकि शून्य अंत में दिया है, शून्य गुणत्व, शून्यत्व और गुणत्व भी है वहां। आगे अत्र जलीय शुक्ल रूपे वायोर अनुष्णाशीत स्पर्शे च पृथिव्यादि शुक्ल रूप स्पर्श व्यावृत जाति विशेषे मानाभावात्। मानाभावात् प्रमाण भाव, किसमें प्रमाण का भाव बता रहे हैं कि जल में जो शुक्ल रूप है और पृथ्वी में शुक्ल रूप है, जलीय शुक्ल रूपे पृथ्वी आदि शुक्ल रूप स्पर्श व्यावृत जाति विशेषे मानाभावात्, कि जलीय शुक्ल रूप पृथ्वी आदि शुक्ल रूप वाली जाति से भिन्न है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए क्या होगा, जली शुक्ल रूप जहां है वो जल में हो चाहे पृथ्वी में हो, वो एक ही होने से, इसी प्रकार स्पर्श वायु में जो अनुष्णाशीत स्पर्श है और पृथ्वी में जो अनुष्णाशीत स्पर्श है वो भी समान है, इसलिए इनको सामान्य गुण मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां भी है, यहाँ भी, पृथ्वी में भी है, जल में भी। इसलिए जो लक्षण क्या उसमें क्या दे दिया? रूप स्पर्श अन्यत्व सती डाल दिया। शुक्ल रूप अनुष्णाशित स्पर्शयो अतिव्याप्ति वारणाय रूप स्पर्श अन्यत्वे सति इति। तो नहीं तो लक्षण रूप स्पर्श इसमें चला जाता, शुक्ल रूप में और अनुष्णाशित स्पर्श में, क्योंकि वो एक से अधिक में है, तो इसके लिए वहां दे दिया रूप स्पर्श अन्यत्वे सति। तो सामान्य गुण में अब रूप स्पर्श नहीं रहे। इसी प्रकार कुछ कुछ संयोग विभाग वेग उसको भी लिया है। शब्द विशेष जनकता अवच्छेदक जाति अवच्छिन्न कठिन अवयव द्वय विभागे। तो कठिन द्रव्य जैसे पत्थर है अथवा कुछ कठिन है, उसको तोड़ोगे तो उसमें शब्द विशेष होता है। जैसे वो बांस को तोड़ते हैं तो कट कट ऐसे शब्द होता है, तो विभाग में जो शब्द उत्पन्न होता है। फिर विलक्षण तेजो वेगे, विलक्षण तेज जो है
उसका जो वेग है, अत्यंत अग्नि संयोग नाश्यता अवच्छेदक वैजात्य अवच्छिन्न घृतादि वृत्ति द्रवत्वे, और ये जो द्रव है जैसे घृत आदि अग्नि में उसका प्रवेश करने से उसमें भी कुछ तड़ तड़ ऐसा शब्द होता है। इन सब में अतिव्याप्ति वारणाय अवृत्यंतम जाति विशेषणम, इसलिए वहां दे दिया संयोग विभाग वेग द्रवत्व अवृत्ति जाति, अवृत्यंतम जाति विशेषणम दिया है ना। तो क्यों? क्योंकि कहीं संयोग होने से कुछ विशेष शब्द होगा, या विभाग से, वेग से, द्रवत्व से, तो ये सब शब्द सामान्य हो जाने से ऐसा संयोग, ऐसा विभाग, वेग और द्रवत्व, इसमें जो न रहे, संयोग विभाग वेग द्रवत्व अवृत्ति जाति, उसको भी सामान्य गुण में लेना है। अवृत्ति जाति शून्य गुणत्व, तो अवृत्यंतम जाति विशेषण इसके लिए शून्य गुणत्व तो है, मतलब इन सबको छोड़ना है। रूप स्पर्श अन्यत्व सति, बाकी द्रव्य विभाजक उपाधि व्याप्यता अवच्छेदक को छोड़ना है। संयोग विभाग वेग द्रवत्व में जो न रहे, अवृत्ति जाति शून्य गुणत्व, इसका ग्रहण करना है। और भी गुणत्वम क्यों दिया है? तो दिया है कर्मादव अतिव्याप्ति वारणा, कर्म में अतिव्याप्ति वारण करने। थोड़ा और इसमें है, उसको देख लेंगे अगले पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।